Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो आज मेरे लिए तो एक ख़ास दिन है, वो इसलिए कि जी मेरे शहर का जो स्टेडियम है आज वो 12 साल के बाद दोबारा से आबाद होने लगा है, क्योंकि जी इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ खेलेंगे, बड़ा मैच होगा। तो मेरे लिए भी, सारे पाकिस्तान के लिए वैसे ये खुशी की बात है कि अब हमारे स्टेडियम है ना आबाद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जी वहाँ मैचेस होंगे और इंटरनेशनल प्लेयर आके खेल लेंगे। और अल्लाह करे कि ये ग्राउंड इसी तरह ही आबाद रहें तो सारों से अच्छी चीज़ है किसी भी कौम के लिए, क्योंकि जिस टाइम उसके ग्राउंड आबाद हों तो समझ लोगे कि जी वो सारे सही हैं। तो इंशाल्लाह हमारे ग्राउंड आबाद होने शुरू हो गए। तो आज जो मैच है ना ज़ल्मी का और मुल्तान का है, तो ऑन पेपर मेरा ये ख्याल है कि ज़ल्मी मजबूत टीम है मुल्तान की निस्बत, कि उनका जो कम्बिनेशन है ना और जिस तरह वो खेल रहे हैं। एक तो उनको देखना 5 साल हो गए हैं, 5 साल आलमोस्ट है ना वो एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जी 1-2 प्लेयर चेंज होते हैं लेकिन उनका कम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो दूसरा एज है ना, जो ज़ल्मी को मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम है, एक उनका जो कप्तान है ना डैरन समी, कि जी ज़ल्मी वाले उसको कैरी कर रहे हैं, कि हालांकि वो 100% फिट भी नहीं है और उसको नी का या हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम रहता है सारे टाइम। आप उसे ग्राउंड में देखते भी हैं कि वो उस तरह नहीं खेलता, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत है। उसको पता है कि मैंने अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल किस तरह करना है, किस मौके पे किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है, कहाँ करवानी है, किस फील्डर के लिए क्या फील्ड सेट करनी है। ये एक बड़ा ज़रूरी पार्ट है। और जो मुल्तान है ना, शान मसूद है ना, नया कप्तान है बिल्कुल अभी, और मैंने उसको देखा नहीं, क्योंकि जी फ़र्स्ट क्लास सर्किट में भी, या जिस तरह लोग कप्तान आ रहे थे कि जी अंडर 19 की कप्तानी कर रखी थी, पाकिस्तान ए की कप्तानी कर रखी, या अपने डिपार्टमेंट की कैप्टनसी करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें शान मसूद कप्तानी कर रहा है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि जी वो बुरा कप्तान है या कोई कप्तान है, लेकिन जिस समय इंसान कोई चीज़ पहली दफ़ा करता है या नया नया करना शुरू करता है ना, तो उसमें वो मिस्टेक करता है, वो उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करता अपने प्लेयर्स को जिस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इसलिए ज़ल्मी मजबूत टीम है। और दूसरी जो ज़ल्मी की ख़ास बात है वो इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि ये जो हसन अली और वहाब रियाज़ है ना, तो ये मैच को है ना चेंज करते हैं। अगर आप इनके जितने भी मैचेस देखें, जिस टाइम ये दोनों फॉर्म में नज़र आते हैं तो दूसरी टीम के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह पहले मैच में हसन अली और वहाब रियाज़ इतने फॉर्म में नज़र नहीं आए, क्योंकि स्पेशली हसन अली के वो काफ़ी अरसे के बाद उसने कम बैक किया था, तो वो अपने उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा था जिस कैलिबर का वो बॉलर है। लेकिन अगले ही मैच में उसने 4 ओवरों में 22 रन दिए, जिसमें 2 चौके, एक ओवर थ्रो का चौका हो गया और एक सीधा मिसफील्ड का हो गया, वरना उसने 12 से 14 रन दिए, जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और ये मेरे साथ आना, आज एक ज़ल्मी का भी सारों से बड़ा फ़ैन बैठा है, ये मेरा बेटा है छोटा इनाम, ये ज़ल्मी का सारों से बड़ा फ़ैन है और हसन अली का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। और वहाब रियाज़ मेरे ख़्याल में जिस टाइम बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तो वहाब रियाज़ से ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर, क्योंकि रिवर्स स्विंग मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में सारों से अच्छी वो करता है, तो वो बैट्समैन को स्कोर भी नहीं करने देता। जो बड़ी हिट का चांस लेता है तो वो उसको बड़ी जल्दी आउट करता है, और उसका PSL का रिकॉर्ड भी ये बताता है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना, मुझे ज़ल्मी की जो बॉलिंग में जो ख़ास बात नज़र आई, वो ये एक मोहसिन इन्होंने लड़का खिलाया, उसने पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, मुझे वो टैलेंटेड नज़र आया, क्योंकि जी बड़े अरसे के बाद मैंने T20 में बॉलर देखा जो फ्लाइट के साथ है ना बैट्समैन को डिसीव कर रहा था। ज़ल्मी ने शायद अपने कम्बिनेशन की वजह से दूसरे मैच में उसको नहीं खिलाया, लेकिन वो भी मेजर फैक्टर हो सकता है इनकी जीत में। और ज़ल्मी की अगर पिछली जितनी भी जीत देखी जाए तो उसमें कामरान अकमल है ना मेजर फैक्टर है, क्योंकि जी वो बैटिंग में जिस तरह बैटिंग करता है तो वो बड़ी चीज़ है। और अगर मुल्तान को देखा जाए ना, तो एक तो मुल्तान की टीम 2 साल अभी हुए हैं, क्योंकि जी वो कम्बिनेशन अपना तलाश कर रही है, क्योंकि जी उनकी हर साल है ना थोड़ी सी मैनेजमेंट भी चेंज होती है, कि पिछले साल कुछ और कोचेस के साथ थे, इस साल किसी और कोचेस के साथ, नया कप्तान आया है, नया कम्बिनेशन आया है, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैंने मुल्तान का कहा था कि जी वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है,
हालांकि अब उनके पास जो कोचिंग की टीम है वो बड़ी मजबूत है, बड़ी एक्सपीरियंस है। एंडी फ्लावर है, मुश्ताक है, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस टाइम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी जो मुझे स्ट्रेंथ नज़र आती है ना मुल्तान की, तो इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इनके स्पिनर्स हैं। इनके पास स्पिनर्स बड़े क्वालिटी हैं। ज़ल्बी वालों को इन स्पिनर्स से ना बचना पड़ेगा कि इमरान ताहिर हैं, शाहिद आफरीदी हैं, दोनों बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं। और मैं शाहिद आफरीदी का ज़रूर ये कहूँगा कि जिस तरह उसकी एज के साथ वो अपनी ना बॉलिंग में उसकी वही तेज़ी है, वही सारी चीज़ें हैं। सो पिछले मैच में भी उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और तीसरा जो बॉलर है ना उनके पास मोइन अली है कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है तो वो बड़ी अच्छी है। हालांकि इनको इरफान का और सोहेल तनवीर का भी साथ रहता है, लेकिन जो इनका मेन ये बेस करते हैं ना, वो इनकी जो बेस है ना वो स्पिनर्स पे है। और जो अगर जहाँ भी थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक हुआ तो मेरे ख्याल में मुल्तान उनका होम ग्राउंड है, तो मैं आज तवक्को ये कर रहा हूँ कि मुझे बॉल स्पिन होता हुआ नज़र आएगा, तो जो मुल्तान को सपोर्ट करेगा। और जो इनकी बैटिंग है ना, बैटिंग इनकी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूत है। अफेक्टिव हो सकती है, लेकिन जिस तरह दूसरी टीमों की बैटिंग है उस तरह की बैटिंग नहीं है। सो अगर आज मेरे से कोई पूछेगा कि जी कौन सी फेवरेट टीम है, तो मैं ज़ल्मी का कहूँगा कि जी ज़्यादा चांस है जीतने के। अगर ज़ल्मी इन कुछ चीज़ों का ख्याल करे तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी आज के लिए फेवरेट टीम है। लेकिन आज फिर भी मैच देखने का बहुत मज़ा आएगा क्योंकि T20 है, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है किसी भी मैच में। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmud Haq.